ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 30 कठोपनिषद का दूसरी वल्ली का 7वां मंत्र हम आरंभ करने जा रहे हैं। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये कहना चाह रहे हैं जो श्रेय पथ का इच्छुक होता है वो हजारों लाखों करोड़ों में से कोई विरला होता है। श्रेयर्थी सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद भवति। सहस्त्र सहस्त्र शब्द अनंत अर्थ में आता है। ये नहीं कि गिन करके 1 2 3 4 हजार, ऐसा नहीं। सत और सहस्त्र 2 शब्द ऐसे होते हैं जो अनंत अर्थ में आते हैं, बहुत अर्थ में आते हैं। बहुत लोगों में से कश्चिदेव आत्मविद भवति। तुम्हारे जैसा, यम कह रहे हैं नचिकेता को, तुम्हारे जैसा हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है। श्रवणायापि श्रवणार्थम श्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा। अनेक लोगों के द्वारा तो इस आत्मा की बात सुनने को नहीं मिलती, और मिल जाए तो सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। अभी जस्ट कोई मेरे परिचित आए थे तो मैंने कहा कि चलो उपनिषद की वो पाठ चलेगा, बैठो। बोले नहीं हमारे को समझ में नहीं आएगा। तो दूर से अभी आए एकदम, तो माता जी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना, इसमें कह रहे हैं श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य। बहुतों के द्वारा तो सुनने के लिए भी ये आत्मा की बात सुनने को भी नहीं मिलती है। शृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यु, और सुन भी लिया तो जानते नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। कि जैसे किसी ने हिम्मत करके बैठ भी गए, सुनने के लिए तैयार भी हो गए, तो जान नहीं पाते हैं कि क्या कह रहे हैं। बहवो यम न विद्यु आश्चर्य वक्ता कुशलोश्च लब्धा। इसका वक्ता भी आश्चर्य बहुत कम इस अर्थ में आश्चर्य शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो है बहुत आश्चर्य बहुत कम होते हैं, अल्प होते हैं। इसका वक्ता भी बहुत कम होते हैं। कुशलोश्च लब्धा, और इसके जो लब्धा है, इसके प्राप्त करने वाले, वो भी बहुत कम होते हैं। कुशलोश्च लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, और इसका जो ज्ञाता है वो भी बहुत थोड़े होते हैं। कुशलानुशिष्ट ज्ञाता माने कुशल आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट जो जानने वाले हैं वो भी बहुत कम होते हैं। भाष्यकार ने यहाँ पर ये बात सब कही है। शृण्वन्तो बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्यु न विदन्ति। इस आत्मा को नहीं जानते हैं। अभागिनो असंस्कृत आत्मानो न विजानीयु। अभागे बोलते हैं ना, अभागिना, अभागे लोग, असंस्कृत आत्माना, जिनकी आत्मा, जिनकी बुद्धि असंस्कृत है, जिनकी बुद्धि संस्कृत नहीं है। असंस्कृत आत्मानो, जिनकी बुद्धि जो है संस्कृत नहीं है, तो वो असंस्कृत आत्मा जो है न विजानीयु, नहीं जानते हैं। अस्य वक्ता भी आश्चर्य अद्भुत वदेव अनेकेशु। अनेक लोगों में से इसका वक्ता जो है वो बहुत रेयर होता है, ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में।
अस्य वक्तापि आश्चर्यो अद्भुत वदेव अनेकेषु कश्चिदेव भवति तथा श्रुत्वापि यस्य आत्मना कुशलो निपुणा एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति। और इस आत्मा का जो सुन करके भी इसके बारे में सुन करके कुशलः निपुणा अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति, बहुत बहुत लोगों में, हजारों में से कोई इसको प्राप्त करने वाला होता है। यस्माद आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टा, निपुण आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट हुआ कोई इस आत्मा को प्राप्त कर पाता है। गीता में भी भगवान ने कुछ ऐसी बात कही, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु हजारों लोगों में से कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, कोई विरला ही यत्न करता है। उसके मन में ऐसा विचार ही किसी के आता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं, और फिर ये यत्न करने वाले जो एक एक चुने हुए लोग, यत्न करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से कोई मेरे को तत्वतः जानता है। जैसे एक हरियाणा में कोई एक यत्न करेगा, उत्तर प्रदेश में कोई एक यत्न करेगा, पंजाब में, ऐसे मान लीजिए अपने भारत देश में 30-32 लोग यत्न कर रहे हैं, उनमें से कोई एक तत्वतः जानता है मेरे को। ऐसी स्थिति बता दी। इतना ये मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रारंभ जो स्टार्टिंग ट्रबल बोलते हैं ना, इतना कठिन है कि सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। और हमारे बाहर के आकर्षण भी इतने तीव्र होते हैं कि हमारे को बाहर की तरफ ही खींचते रहते हैं। अपने भीतर जाने के लिए हम मन ही नहीं लगता है। और ये अगले श्लोक में क्यों ऐसा होता है, क्यों कोई एक विरला ही जान पाता है इस आत्मा को, तो आगे बता रहे हैं, न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमाना। सामान्य व्यक्ति के द्वारा अवरेण नरेण का मतलब है सामान्य व्यक्ति के द्वारा, बहुधा चिंत्यमाना अवर व्यक्ति के द्वारा, सामान्य जन के द्वारा इस आत्मा का जब कथन किया जाता है, बहुधा चिंत्यमाना न सुविज्ञेय, बहुत प्रकार से भी विचार किया जाता हुआ सुविज्ञेय नहीं होता है, यानी इसका ज्ञान आत्मा का हो नहीं पाता है। जैसे यहाँ पर कहा है, हीन प्राकृत बुद्धि ने बुद्धि जनेन आत्मा यम तुम माम पृच्छसी, जिस आत्मा के बारे में तुम जो मेरे से पूछते हो, नहीं सुष्टु सम्यक विज्ञा तुम सक्या, ठीक से उसको जान नहीं सकते हैं। बहुधा यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति, इसमें इतने सारे विकल्प हैं। कोई इसको कहेगा कि आत्मा एक है, कोई कहेगा अनेक है, कोई कहेगा करता है, कोई कहेगा अकर्ता है, कोई कहेगा भोक्ता है, कोई कहता अभोक्ता है, शुद्ध है अशुद्ध है। कितने सारे विकल्प जो है इस आत्मा के बारे में सुनने को मिलते हैं। सदा से ही है ना ये तो। अनेक धा चिंत मानो, अनेक अनेक प्रकार से आत्मा के बारे में वादी भी चिंत माना सदा से ही चल रहा है। पर केवल सुनने की बात नहीं है ना, सब कुछ बाहर से, अपने मन को बाहर से हटा करके अंतर्मुख करना, और नित्यानित्य विवेक और अनित्य से अपने मन को हटाना, ये सारा कठिन हो जाता है। केवल सुनने की बात नहीं, पहले श्लोक में मंत्र में कह चुके हैं कि बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता, और दूसरे शृण्वन्तो विबहो यम न विद्युः, सुनते हुए भी जिसको नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। इसका वक्ता भी मुश्किल से मिलता है, और इसका ज्ञाता तो है ही मुश्किल।
अब ये अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान अप्रतर्क्यम अणु प्रमाणात। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, ये जो शब्द है इसको कई तरीके से भाष्यकार ने यहाँ पर व्याख्यान किया है। कथम पुनः सुविज्ञेया, कैसे इस आत्मा को जाने, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। अनन्य प्रोक्ते, अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गते अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिरत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद आत्मना। एक व्याख्या तो ये कर रहे हैं, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य प्रोक्ते, इसका भाव यह है अपृथक दर्शी जो आचार्य है, माने भेद बुद्धि से रहित जो आचार्य है, प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका जो वो उस ब्रह्म को अपना आत्म स्वरूप जिसने बना लिया, उसके द्वारा इस आत्मा के बारे में जब कहा जाता है तो गतिर अनेकधा, जो गति है चिंता है, गतिर अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षण जो गति है, चिंता है, विचार है, इस आत्मा में नास्ति न विद्यते, क्योंकि सारे विकल्प जो है वो अस्त हो जाते हैं इस आत्मा के बारे में जब ऐसा आचार्य हमको बताता है जो इस आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो गया है, अनन्य रूपता को प्राप्त हो गया, अपृथक दर्शी हो गया है। अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रोक्ते आत्मनि गतिरत्र नास्ति, चिंता विभिन्न चिंता अनेकधा चिंता अत्र नास्ति। क्यों? सर्वविकल्पा सविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वादात्मना, सारी जो विकल्पों की जो गति थी वो प्रत्यस्तमित हो जाती, शांत हो जाती। एक व्याख्या तो अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, गतिरत्र नास्ति माने विविध गति समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो अपृथक दर्शी आचार्य है, जो भेद बुद्धि से ऊपर उठ गया है, उसके प्रवचन करने पर, उसके द्वारा कहे जाने पर अनेकधा गति समाप्त हो जाती है, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अनन्य प्रोक्ते आत्मनि, इस अपृथक दर्शी आचार्य के द्वारा जब आत्मा के बारे में कहा जाता है तो जो अनेकधा गति है, अध्यार कीजिए, गतिरत्र नास्ति, अनेकधा जो गति है, बहुत सारे जो विकल्प हैं कि भाई आत्मा है, नहीं है, करता है, भोगता है, परिच्छिन्न है, विभू है। अनन्य विकल्प तो तब समाप्त हो सकता है जब एक कोई विकल्प आया, विकल्प तो कोई दिया नहीं, अनन्य प्रोक्ते आत्मनि, अनन्य माने अनन्य हो गया है जो आत्मा से, ये जो प्रत्येगात्मा और एक ब्रह्म जिसको कहते हैं सर्वत्र, जो जिसने ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के एकत्व को जान लिया है, जो ये हमारा जो इस शरीर में परिच्छिन्न जो आत्मा है और जो सर्वत्र व्यापक जो ब्रह्म तत्व है, उन दोनों के एकत्व का जिसने अनुभव कर लिया है वो अनन्य कहलाएगा। और उस अनन्य अपृथक दर्शी आचार्य के द्वारा इस आत्म तत्व के बारे में जब कुछ कहा जाता है, प्रोक्ते आत्मा के विषय में जब कुछ कहा जाता है तो गतिरत्र नास्ति, तो विविध जो गति है वो खत्म हो जाती है, वैविध्य। इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो, जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, थोड़ा धैर्य समझिए, जैसे मैं अपृथक दर्शी आचार्य हो गया और मेरे को आप देख भी रहे हैं कि ये इस तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, ये सब जगह सबके साथ एक रस और निर्भय होकर के व्यवहार करते हैं, न इनके जीवन में भय है न उद्धतता है, मानी इनका जीवन विनम्रता और निर्भयता दोनों से संयुक्त है, न तो घमंड है, न अभिमान है, न किसी प्रकार का भय है। ये सारे परिणाम होंगे ना
जब हम सर्वात्म भाव में स्थित हो जाते हैं तो ये सारे परिणाम होंगे ना, कि हम भय मुक्त हो जाएंगे, सहजता हो जाएगी, जीवन में समता आ जाएगी, जीवन जो है हमारा बहुत ही शांत हो जाएगा, सारे रजोगुण तमोगुण क्षीण हो जाएंगे, क्लिष्ट वृत्तियां क्षीण हो जाएंगी, ये सब परिणाम होंगे ना। तो अनन्य प्रोक्ते, मान लीजिए मैंने ऐसी स्थिति पाली, तो मैं जिस आत्मा की बात करूंगा तो फिर जो जो सुनने वाले हैं उनके सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। सुनने वालों में जो अस्ति नास्ति ये जो चिंता होती है ना, आत्मा करता है भोगता है, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। गतिरत्र नास्ति मानी अनेक धास्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिरत्र आत्मनि नास्ति न विद्यते। जब अनन्य स्वरूप को जो प्राप्त आचार्य है वो जब आत्मा का उपदेश करेगा कि आत्मा तो ऐसा है, आत्मा सर्वत्र है, विभू है, एक ही आत्मा है सर्वत्र व्यापक, ऐसा जब वो उपदेश करेगा तो जो अनेक धा गति है आत्मा के विषय में, जो विविध विकल्प है वो सब समाप्त हो जाएंगे सुनने वाले के। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो साक्षात देख रहा है ना, शिष्यगण देख रहे हैं, उपदेष्टा को देख रहे हैं ना, तो उसकी वाणी का असर होता है। मतलब ये पहले कह चुके हैं ना कि न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमाना। बहुत ज्यादा विचार करने पर भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा इस आत्मा की बात कही जाएगी तो वो जानने में नहीं आता। तो कैसे जानने में आता है? तब उसका उत्तर दिया है। कैसे वो आत्मा सुविज्ञेय होता है? इसका उत्तर दिया कि अपृथकदर्शी आचार्य के द्वारा जब आत्मा का कथन किया जाता है तो ये जो आत्मा के विषय में अनेक अनेक चिंताएं हैं ना, अलग अलग विकल्प जो हमारे मन में आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। गतिरत्र नास्ति मानी यहाँ पर जो विविध गति है, जो अनेक दा गति है, अनेक जो विकल्प है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट आत्मा के बारे में उनको एक स्पष्ट चित्रण प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और विसंवादी दृष्टि नहीं, जो वो बोल रहा है उसी के अनुसार वो जी भी रहा होता है। तो उस व्यक्ति का जो वचन है वो हमारे सीधे हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञान को हटा देते हैं और हमारे मन के सारे अंधेरे को दूर करके जो जो विकल्प थे सबको दूर कर देते हैं। तो सब विकल्प को दूर करने का तात्पर्य हुआ कि एक आत्मा को ही सर्वत्र वाला, मतलब एक तो बचेगा। हाँ, एक तो बचेगा ना। आत्मा के विषय में जो अनेक अनेक बोल रहे हैं ना, अनेक धा चिंता, एकत्व भाव वो एकत्व में स्थित हो जाएगा। जो अनेक धा चिंता है ना वो समाप्त हो जाएगी। सर्व विकल्प गति प्रत्यस्त मितत्वाद आत्मना, सारे विकल्प की गतियां अस्त हो जाएंगी। एक जो दर्शी आचार्य है, ये अपृथक कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में? हाँ, ये तो सारा उपनिषद इसी को तो बता रहा है। यही तो स्थिति प्राप्त करने की। हाँ, तो वो इसके बारे में थोड़ा नहीं, वो अनन्य दर्शी कैसे होते हैं? पहले तो हमारे को शास्त्र के द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए, फिर अनित्य से वैराग्य होना चाहिए, षट् संपत्ति होनी चाहिए, मुमुक्षुता होनी चाहिए, साधन चतुष्ट संपन्न कोई अधिकारी हो। जैसे कि कोई कहे कि मैं वो संस्कृत भाषा का विद्वान होना चाहता हूँ, और वो उसको फिर बताया जाएगा कि भाई अच्छा, उसका प्रोसेस तो यही है कि परिश्रम करो, अष्टाध्यायी स्मरण करो, इसको पढ़ना शुरू करो और संस्कृत ग्रंथों का भी अभ्यास करो साथ साथ। तो ऐसे उसको तरीका बताया जाएगा, साधन बताया जाएगा, धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा तो हो जाएगा एक दिन। तो मैं बता रहा हूँ अनन्य प्रोक्ते का मतलब है जो अपृथकदर्शी, माने हम लोग को अलग अलग दिख रहा है ना। गीता में भी कहा है कि 3 प्रकार का ज्ञान होता है, एक सात्विक ज्ञान, एक राजसिक ज्ञान, एक तामसिक ज्ञान। 3 ज्ञान के 3 भेद किए 18वें अध्याय में।
तो जो सात्विक ज्ञान है उसमें ये बतलाया कि सात्विक ज्ञान में हमको एकत्व दिखाई देता है, एक एक ही आत्म तत्व दिखाई देता है सर्वत्र फैला हुआ। राजसिक ज्ञान में बताया कि वो अलग अलग दिखाई देते हैं, सब अलग अलग है, ऐसा दिखाई देता है। ज्ञान के 3 स्वरूप दिखाए हैं, तो ज्ञान में जो सात्विक ज्ञान है उसमें एकत्व दिखाई देता है, राजसिक ज्ञान में नानात्व दिखाई देता है, अलग अलग है हम सब आत्माएं, ऐसा दिखाई देता है। और तामसिक ज्ञान में तो उल्टा पुल्टा, जो नित्य अनित्य दिखाई देगा, अनित्य नित्य दिखाई देगा, सुखदायक चीजें दुखदायक दिखाई देंगी, दुखदायक सुखदायक, ऐसे मतलब अस्त व्यस्त दिखाई देता है, मतलब है कुछ दिखाई कुछ देता है। तो सात्विक ज्ञान का परिणाम बताया है कि सात्विक ज्ञान की स्थिति में हमको एकत्व दिखाई देता है। तो ये अनन्य कैसे हम इस अनन्य स्थिति को अपृथकदर्शी कैसे मिले, अपृथकदर्शी हम कैसे बने, तो इसका उपाय मैं यही बता रहा हूं कि हम अधिकारी बने। पहले तो किसी विद्या को पाने का अधिकारी तो होना ही चाहिए ना। जैसे हम न्याय शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो उसका अधिकारी होता है कि भाई व्याकरण और काव्य का बोध होना चाहिए, कम से कम थोड़ा सामान्य बोध तो होना चाहिए व्याकरण और काव्य का, यदि कोई नैयायिक बनना चाहता है तो। अब अधिकारी अलग अलग होते हैं ना, जैसे मीमांसा शास्त्र का अधिकारी बनना चाहता है तो उसको उन्होंने बताया था मेरे को एक बार, युधिष्ठिर मीमांसक जी से मैंने पूछा, तो फिर वो बोले कि मीमांसा पढ़ने से पहले मीमांसा का अधिकारी होना चाहिए और कम से कम एक वेद पढ़ना चाहिए, एक स्रोत सूत्र पढ़ना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि ये सब जो है उसको उसके उसमें आना चाहिए, बुद्धि में पहले एक बार स्वाध्याय में आना चाहिए। ये कात्यायन स्रोत सूत्र, एक वेद का अध्ययन होना चाहिए, यजुर्वेद इत्यादि जैसे परंपरा में पढ़े जाते हैं। तो कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसका अधिकारी तो होना चाहिए ना। तो अपृथकदर्शी बनने के लिए अधिकारी कौन होता है, उसका अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न होना। पहले तो ये विषय है एक, अभी मुझे तो अपृथकदर्शी बनना है, तो उसके लिए साधन चतुष्टय को पहले अधिकारी बनेंगे, फिर हम विषय को देखेंगे, फिर प्रयोजन को देखेंगे, मतलब अनुबंध चतुष्टय जिसको कहते हैं। फिर हमारा और इसका विषय के साथ क्या संबंध है, ग्रंथ और विषय के साथ क्या संबंध है, और वो जो अधिकारी है और प्रयोजन का क्या संबंध है, परस्पर रिलेशनशिप क्या है, और फिर जो है अनुबंध चतुष्टय अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन, इन सब को देखेगा ना, तो फिर आगे बढ़ेगी बात। तो ये कहा जाता है कि भाई अपृथकदर्शी बनने के लिए तो हमारे को पहली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसको आजकल क्या बोलते हो, एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न होना, मानिए ये 4 साधनों से युक्त होना, ये एंट्रेंस पास करना है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये नहीं कि ये एंट्रेंस पास हो गया बस खत्म बात, ये तो प्रवेश लिया है। उसके बाद निरंतर उपनिषद वाक्यों का, वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता इनकी भाषा में बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जो है ये जो उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और श्रुति प्रस्थान, युक्ति न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, इन तीनों प्रस्थानों का निरंतर स्वाध्याय होना चाहिए, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए। तब ये शब्द हमारे को समझ में आएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अधिकारी नहीं है तो हमारे को ये समझ में ही नहीं आएंगे कि ये शब्द क्या बोल रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, निरंतर श्रुतियों का जब हम विचार करेंगे, निरंतर विचार करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, अनंत धैर्य के साथ करेंगे, निरंतर करेंगे, तो फिर धीरे 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 ये विषय स्पष्ट होता चला जाएगा और एक दिन
समय आएगा कि हमारे को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये जो कह रहे थे ये बिल्कुल समझ में आ गई बात। ऐसे कहते हैं ना, ये दयानंद जी कह रहे थे कि ये तो मेरे को समझ में आ गई ये चीज क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि ये निरंतर ये हमने 3 महीना ही तो लगा करके रात दिन मतलब रोजाना 5-6 घंटे स्वाध्याय किया हमने नियम से, रोजाना इसमें 5-6 घंटे लगाए। तो ये तो बहुत थोड़ा समय में 3 महीने में इनको ये महसूस होने लगा कि ये उपनिषद तो ये कह रही है, ये रास्ता बता रही है। नहीं तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये कह क्या रहे हैं, ये किस तरह, मतलब एक तो समझ में आना होता है, ये तो दृष्टि प्राप्त है, दृष्टि की प्राप्ति है, उसके बाद उसमें ठहरना है, तो ये ठहरना अगली चीज तो और भी ज्यादा मुश्किल है, समझ में आना भी मुश्किल है। यदि हम इस पृष्ठभूमि में रोजाना इसको निरंतर स्वाध्याय में नहीं रहते हैं, हमारे कोई दूसरे प्रोग्राम भी हैं और टाइम थोड़े समय के लिए 1-8 घंटे के लिए हम विचार करते हैं, तो बहुत लंबा समय लगेगा, एकदम से खटाखट काम नहीं बनेगा। लंबा समय रोजाना 1 घंटा लगाएंगे तो भी 3-4 साल लगाएंगे तो हो ही जाएगा। 1-1 घंटा यदि लगाएं और 3-4 साल तक लगाए रहें, लगाते रहें, हटे नहीं, विचार करते रहें तो हो ही जाएगा। तो अनन्य अपृथकदर्शी बनने के लिए हमारे को क्योंकि अंतर जगत की यात्रा करनी होती है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका अपृथकदर्शी बनने, तो उसका बनने का उद्देश्य क्या है? उसका तो ये बता रहा था ना मैं, अनुबंध चतुष्टय में वही तो बताया है। अनुबंध चतुष्टय में प्रयोजन जिसको कहा है वो उद्देश्य ही तो आप बोल रहे हो। एक तो अधिकारी होना होता है, एक इसका विषय क्या है शास्त्र का, और फिर इसका उद्देश्य क्या है, जो आपने उद्देश्य कह दिया यहाँ प्रयोजन कह देते हैं, उसमें अंतर थोड़ी है। प्रयोजन यही होती है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, बस ये 2 शब्दों में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि हमारा दुख जो सुबह से सायंकाल तक हम पिसते रहते हैं दुखों में, मतलब यदि संवेदनशील है तब तो पता लग ही जाता है। और बिल्कुल जैसे हमारे ऊंट के पैर जैसे हमारा अंतःकरण हो रहा है, ऊंट के पैर देखें, ऊंट के पैरों का जो स्थिति है, ऊंट के तलवे जो होते हैं ना नीचे से देखो, वैसे ही हमारे अंतःकरण की स्थिति हो रही है, तो फिर जो है ना वो दुख ही महसूस नहीं होंगे। वो तो कभी कभी बिजली जैसी पड़ती है ना, कोई आदमी मर जाता है, कोई प्रिय व्यक्ति भाग जाता है, कोई छोड़कर चला जाता है, कोई बहुत ही ज्यादा घटना, जैसे 20 लीटर दूध की गाय हो और उसका सहारा बिल्कुल ही जो है ना वही गाय हो और एकदम मर जाए, और बहुत योग्य बच्चा हो और एकदम से वो बिछुड़ जाए, तो ऐसी कोई घटना घटती है तब तो दुख होता है। नहीं तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ दुख होता है उनको, ऐसे ही होता रहता है। कोई हमारा इच्छा बाधित होती रहती है, कोई कुछ होता रहता है, कोई मन में कुछ कुछ चलता रहता है, तो हमारे को ऐसा महसूस नहीं होता है कि जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, मैं इससे किस तरह से कहाँ शरण ग्रहण करूं जिससे इन दुखों का अंत हो जाए, ऐसा विचार बहुत कम लोगों के मन में आता है। बाकी तो खींचते रहते हैं बस ऐसे अंधाधुंध, थोड़े थोड़े जो सुख मिलते रहते हैं ना बीच बीच में, उन सुखों के चलते हमारे को दुख का याद ही नहीं आती है। तो उद्देश्य तो यही है, प्रयोजन तो यही है कि हमारे दुख का अंत हो जाए और आनंद में रहें। तो ऐसा इस अपृथकदर्शी बनने का ये मकसद है, ये प्रयोजन है, ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य तो बहुत महनीय है एक अर्थ में। हम इसी के लिए तो हम नौकरी करते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं भाई? वस्तु आ जाए पैसे के माध्यम से, मकान बन जाए, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिले, सम्मान भी, हमारी इज्जत भी बढ़े, लोग पहचाने भी, ये सब होता है ना। ये क्यों कर रहे हैं?
इससे भाई सुख मिलता है, ये सब पाने से हमें सुख मिलता है। बोले सुख क्यों चाहिए? बोले ये तो हमारा स्वभाव है, इसमें क्या करें हम। या हम यूं दूसरे ढंग से भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि आप क्यों नौकरी करते हो, कि जी बड़ी दिक्कतें बहुत हैं, कहीं भोजन की जरूरत पड़ती है, कहीं मकान की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं तो किसी से मिलने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती है, ये सब उसमें बड़ी बाधाएं होती रहती हैं, कष्ट बहुत आते रहते हैं। तो बोले कि उससे वो नौकरी से उनका क्या लेना देना? बोले नौकरी से चीजें आ जाती हैं, वस्तुएं आ जाती हैं, पदार्थ आ जाते हैं। तो बोले उससे क्या होता है? तो उससे असुविधाएं खत्म हो जाती हैं। बोले असुविधाएं खत्म करना क्यों चाहते हो? बोले ये तो हमारी डिमांड है, मांग है अंदर की, अब उसमें तो क्यों प्रश्न ही नहीं है। तो सुख क्यों चाहते हो और दुख क्यों हटाना चाहते हो, इसमें कोई इससे आगे जो है ना हमारे लिए इसकी खोज का विषय नहीं होता। ये तो हमारी मूल मांग है, हम सब की भीतर की मांग है। तो हम आंशिक रूप से सुखी होते ही हैं सभी, और आंशिक रूप से दुख मुक्त होते ही हैं सभी। मतलब दुनिया में सभी लोग आंशिक रूप से सुखी होते हैं, आंशिक रूप से दुख मुक्त होते हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति विरला ही मिलता है जो पूर्ण रूप से दुख मुक्त हो जाए, पूर्ण रूप से सुखी हो जाए। तो ये उपनिषद प्रोग्राम हमारे सामने रखती है कि भाई हमारे कहे अनुसार चलोगे तो ऐसा प्रोग्राम बता देंगे जो पूर्ण रूप से दुख का अंत हो जाएगा और पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे। तो ये एक इसका एक अंश जो है ना पूरा हुआ, एक व्याख्या पूरी हुई, दूसरी एक व्याख्या और 4 व्याख्याएं की हैं आचार्य ने इसकी। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। दूसरी व्याख्या में कहते हैं स्वात्म भूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र अन्यावगतिरत्र नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य भावात्। ज्ञानस्य एषा परानिष्ठा यदात्मैकत्व विज्ञानम। ये ज्ञान की परानिष्ठा है कि आत्मा का एकत्व बोध हो जाए। तो स्वात्म भूते अनन्यस्मिन् आत्मनि, जो हमारा आत्मा ही है, जो अनन्य आत्मा है हमारा, मतलब कोई अलग नहीं, अनन्यस्मिन् आत्मनि स्वात्म भूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते। इस आत्मा के कह दिए जाने पर, इस आत्मा का प्रवचन हमारे समक्ष रख दिए जाने पर, अनन्यस्मिन् स्वात्म भूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते, ये अनन्य प्रोक्त का अर्थ हुआ मानी इस आत्मा के जो कि हमारा ही आत्मा है, स्वात्म भूत है, इस आत्मा के जो स्वात्म भूत आत्मा है, अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, अनन्य रूप से, वो कोई दूसरा नहीं है, अनन्य प्रोक्ते, उसका अभेद रूप से प्रवचन हो जाने पर गतिरत्र अन्यावगतिरत्र नास्ति। गति मानी अवगति। पहले व्याख्यान में तो ये कहा था कि बहुधा गति समाप्त हो जाती है, बहुत सारे जो विकल्प है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ कह दिया कि अनन्य प्रोक्ते, आत्मा के विषय में जो अनन्य भाव है कि भाई एक ही आत्मा है, कोई दूसरा आत्मा नहीं है, स्वात्म भूते, और वो हमारा आत्मा ही है, और सर्वत्र जो फैला हुआ है वो हमारा आत्मा भी है। तो स्वात्म भूते अनन्यस्मिन्, कोई वो दूसरा नहीं है। ऐसे आत्मा के बारे में जब हम प्रवचन कथन, उसके बारे में सारा उपदेश जब हो जाता है तो फिर अन्यावगति समाप्त हो जाती है। गति मानी अवगति, और अवगति मानी अध्यार किया, अन्यावगति समाप्त हो जाती है। हाँ, अन्य अवगति, अन्य जो जानने योग्य चीज है वो बचती नहीं है। ज्ञेयस्य से अभावात्, जानने योग्य कुछ और बचता नहीं है। ज्ञान से ऐसा परानिष्ठा, ये ज्ञान की परानिष्ठा है कि आत्मा के एकत्व को समझ लें। अतो अवगंतव्य अभावात् न गतिरत्र अवशिष्यते, जानने योग्य का अभाव हो जाता है, इसलिए न गतिरत्र अवशिष्यते,
यहाँ पर अवगति शेष नहीं बचती है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा ही ये आत्मा आत्मा को जानने की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा है ये कि आत्मा के एकत्व को जान ले। ये जो ज्ञान होता है ना, उसकी अंतिम चरम अवधि क्या है कि हम आत्मा के एकत्व को जान लें। ये ज्ञान, पहले तो हम बहुत बाहर की चीजों को जानते हैं, भाषाओं को जानते हैं, दुनिया के लोगों से परिचय करते हैं, ये कौन है, वो कौन है, ये इसका क्या काम है, उसका क्या काम है। बाहर, अपने से बाहर जो चीजें घटित हो रही हैं दुनिया में, उनके बारे में जानते हैं। तो ये दुनिया में जैसे एक बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें हम उसको सबसे बड़ा नंबर देते हैं। उस परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया हुआ कहते हैं जो जितना आत्मा से बहिर्भूत चीजों को जान ले। आत्मा को जाने न जाने इससे कुछ लेना देना नहीं, पर आत्मा से बाहर जितनी सूचनाएं अधिक से अधिक, और उन सूचनाओं की युक्ति युक्त व्याख्या कर सके, और अधिक से अधिक उन सब के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में भी जान ले, और खिलाड़ियों के बारे में भी जान ले, बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन, उनके बारे में जान ले, और कहाँ कौन सी चीज निकलती है। जैसे वो छोटा बच्चा है ना, हरियाणा का कौटिल्य, जैसे हजारों हजारों सूचनाएं उसने याद कर ली। तो इस तरह से जो जानता है उसको लोक में ज्ञानी कहा जाता है। उस लोक में उसको ज्ञानवान कहते हैं, वाइज मैन कहते हैं, उसको बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं। जो ये सब कर लेता है, बहुत सूचना इकट्ठी कर लेता है, उसको इंटेलिजेंट पर्सन, वाइज मैन तो नहीं कहना चाहिए, शब्द का प्रयोग होता नहीं उनके लिए, इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं उसको, है ना। लेकिन यहाँ वेदांत शास्त्र में या उपनिषद शास्त्र में उसको वाइज मैन कहते हैं, उसको प्रज्ञावान पुरुष कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है। तो आत्मा महान हुई है, बुद्धि महान है जिसने आत्मा को भी जाना। हाँ, बुद्धि तो महान है ही, साधन महान है ही। उस दृष्टि से यदि कहेंगे तो साधन की महिमा है ही, साधन महान है। तो बुद्धि की वो स्थिति जो कि सात्विक बुद्धि जिसको कहते हैं, तो साधन तो महान है ही। साधन महान तो है गुरु जी, लेकिन साधन मतलब अंत में परमार्थ है तो साध्य ही महान होगा। हाँ, मतलब एक दृष्टि से, जिस दृष्टि से ये कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मतलब साधन चूंकि साध्य को प्राप्त कराने के लिए हमारा वो निमित्त बनता है, तो इसलिए उस दृष्टि से साधन महान है। न उपाय अंतरेण उपे प्रतिपत्ति, उपाय के बिना उपेय की प्रतिपत्ति नहीं होती। इस एंगल से देखोगे तो उपाय ज्यादा महान है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों को अनारंभ करने से, मतलब बिल्कुल छोड़ देने से, न कर्मणाम अनारंभात, कर्म जो है नए कर्म आरंभ न करने से नैष्कर्म स्थिति, मतलब अंतिम ज्ञान निष्ठा में प्राप्त नहीं होती। आत्मा का जो निष्क्रिय स्वरूप है हमें मिलता नहीं। और नच संन्यास, और कर रहे हैं उनको छोड़ दो, अचानक ब्रेक लगा दो, बस छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं करना, शांत हो गए बस, कहते हैं इससे भी नहीं मिलेगा। नैष्कर्म स्थिति, आत्मा का जो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं ये तो साधन है, साधन को छोड़ देंगे तो साध्य कैसे मिलेगा। अर्थात कर्म तो साधन है, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म में से गुजर करके वहां जाना पड़ता है। यदि हम कर्म ही छोड़ देंगे तो आत्मा की नैष्कर्म स्थिति जो है कैसे प्राप्त होगी। ये साधन है, वो साध्य है। तो एक एंगल से साध्य बड़ा होता है, दूसरे एंगल से साधन बड़ा होता है। तो जिस बुद्धि से आत्म तत्व मिलता है, वो बुद्धि यदि निर्मल है, शुद्ध है, स्थिर है, तो उससे आत्म तत्व मिल जाता है। तो ऐसी बुद्धि की महिमा तो गाते ही है। हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता ये तद विदुर अमृतास्ते भवन्ति। जो ऐसी बुद्धि हो, जो अविकल्पयित्री बुद्धि है, जो मन का शासन करने वाली बुद्धि है, मनीट है, जो
मनो ईष्टे मनसा ईष्टे इति मनीट, ऐसी मनीट बुद्धि है जो मन पर शासन कर रही है, अविकल्पयित्री है, विकल्पों से रहित है, शुद्ध संस्कृत है, ऐसी बुद्धि। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी अग्र्या बुद्धि होनी चाहिए यदि इस आत्म तत्व को कोई जानना चाहता है तो इस एंगल से यदि देखेंगे तो बुद्धि की बड़ी महिमा है। बुद्धि यदि शुद्ध नहीं है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि, इसी उपनिषद में आएगा, कठोपनिषद में, जो विज्ञानवान होता है, सदा समनस्क होता है, शुचि होता है, वही उस परम पद को प्राप्त होता है। तद विष्णु परमम पदम, वो उस परम पद को प्राप्त होता है। तो भाई इस दृष्टि से यदि देखेंगे तो साधन की बड़ी भारी महिमा है। ये साधन नहीं तो साध्य कैसे मिलेगा? तो ये एक बात होगी। ज्ञान की ये परानिष्ठा है, ज्ञान की ये परम निष्ठा है, जो आत्मा का एकत्व ज्ञान हो जाए। और ये कह दिया स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि, ये जो हमारा आत्मा है, जो अनन्य है, जो हमारा आत्मा ही है, अलग नहीं है हमसे। अनन्यस्मिन् का मतलब हो गया, एक तो हम ये कहते हैं कि मुझसे अलग है वो, मुझसे भिन्न है वो, ऐसा नहीं। अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, ऐसे अनन्य प्रोक्ते आत्मा का ऐसा प्रवचन यदि हो गया हमारे समक्ष तो अन्यावगति खत्म हो जाती है। गतिरत्र अन्यावगतिरत्र नास्ति, अवगंतव्य भावा न गतिरत्र अवशिष्यते, कोई गति। तीसरा एक अर्थ और करते हैं भाष्यकार, संसार गतिर्वात्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते। अनन्य आत्मा का प्रवचन हो जाए यदि हमारे समक्ष तो गति मानी संसार गति खत्म हो जाती है। संसार गतिरत्र नास्ति नान्तरिकत्वा तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य, आत्म विज्ञान तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य, आत्म विज्ञान फल वाला है ये मोक्ष। अवश्यम भाव, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये साधन हुआ तो ये चीज घटित होगी। नान्तरिक शब्द का अर्थ होता है अविनाभाव संबंध, नान्तरिकत्वात् तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। नान्तरिक होने से मानी ये जो आत्मविज्ञान फल वाला जो ये मोक्ष है, ये अवश्यम भाव्य रूप से घटित होना चाहिए। संसार गतिरत्र नास्ति, संसार गति खत्म हो जाती है। मैंने ऐसा कहना चाह रहा है, आत्मविज्ञान और मोक्ष एक साथ घटते हैं। हाँ, आत्मविज्ञान फलस्य, आत्मविज्ञान फलस्य मोक्षस्य, आत्मविज्ञान फल तद विज्ञान फलस्य, आत्मविज्ञान फल है जिसका, ऐसा जो मोक्ष है वो इस अनन्य प्रोक्त आत्मा का एक परिणाम मात्र है। आत्मा को ज्ञान का परिणाम है ना, अज्ञान को हटाना। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान को हटाएगा, विद्या विद्या को हटाएगी और आत्मा का स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। तो विद्या से जब अविद्या हट जाती है, संसार गतिरत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते, हमारा ही आत्मा, हमारा ही अभिन्न जो आत्मा है उसके प्रकाशित होने पर, उसके किसी महान आचार्य के द्वारा हमारे सामने उसका स्वरूप रख दिए जाने पर संसार गति निशेष रहती है। जी जी आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा भी था। ओम, हाँ आपसे पूछता हूँ तो एक बार जी। और आत्म तत्व को पहचान लिया और आत्म तत्व के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त हो। जी जी। तो इसमें ईश्वर का क्या, इसमें ईश्वरत्व कहाँ? वो मोक्ष तो हमें मिल गया, तो इसमें ईश्वर का सहयोग कैसे? नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर का सहयोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, विकल्प है इसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तो सारी ईश्वर की नहीं, ठीक है। मैं इनका उत्तर इन्हीं के तरीके से दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इसमें आत्म मोक्ष मिल गया तो इसमें ईश्वर बीच में कहाँ से? तो वो दो व्यवस्थाएं हैं। आप एक ज्ञान के पद से आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति के पद से बढ़ रहे हैं। भक्ति के पद से बढ़ रहे हैं तो भक्ति में ईश्वर को हमें अपने आप को समर्पित करना होता है। हर घटना, हर क्रिया में ईश्वर का अनुभव करना होता है। भाव प्रधान होकर के निरंतर उसको अपने सामने रखना होता है।
उससे हमारा मन का अंधेरा दूर होता है, अज्ञान दूर होता है, धीरे धीरे हमारा सारा जो तमस और रजस है वो क्षीण होता जाता है, सात्विकता बढ़ती जाती है, हमारी बुद्धि स्थिर होती जाती है, और स्थिर बुद्धि होने के बाद फिर वो जो आत्मा है वो हमारी बुद्धि में हमें प्रतिभाषित होता है। तो गुरु जी यहाँ तो ईश्वर जो है वो साधन हुआ। हाँ, तो साधन होता ही है, और फिर वो भक्ति में फिर एक और घटना होती है। साधन होने के बाद फिर उस ईश्वर का जिसकी हमने भक्ति की है वो फिर उसके प्रति हमारा अनन्य प्रेम उमड़ पड़ता है, जिसने हमारे को ऐसा हमारा निर्माण ऐसा कर दिया, तो हम अपने आप को उसके प्रति अर्पित कर देते हैं, अनन्य प्रेम में लीन हो जाते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति है, कुछ भी मत चाहो। एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा हुए हैं, मानव सेवा संघ के आचार्य, तो अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो। प्रेमी होना, ईश्वर का, भगवान का प्रेमी होना बहुत बड़ी चीज है। जिस परमात्मा को है, जिस परमात्मा को हमने आज तक देखा नहीं, शुरू दिन से ही उसके प्रेमी हो गए, उसके शरणागत हो गए। मतलब बाद में तो हम शरणागत हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, वो तो देख ही लिया, लेकिन जिसको हमने आज तक देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, समझा नहीं, और केवल हमने सुना है शास्त्र के माध्यम से या महापुरुषों के द्वारा हमने सुना है, और सुने हुए भगवान के प्रति अपने को अर्पित कर देना, बस ऐसा अर्पित कर देना कि अपना सब कुछ उसके चरणों में न्यौछावर कर देना। और कुछ भी यदि उधर से मतलब जो कुछ हमारे जीवन में घटना घटती है उस सब उसी की दी हुई समझना, कि मेरी उन्नति भी वही दे रहा है, मेरे लिए कुछ छीन रहा है तो वही मेरा हाथ से भोजन छीन रहा है, साधन छीन रहा है, वस्तु छीन रहा है। किन्हीं व्यक्तियों का संबंध किया तो उसने किया, और किसी को हटाया तो उसने, ऐसा अनन्य निष्ठा के साथ भगवान के प्रति अपने आप को अर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस तरह से जो व्यक्ति चलते हैं वो निश्चय ही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त करेंगे। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनकी बुद्धि निर्लेप हो जाएगी, आसक्ति रहित हो जाएगी, संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें उनको कुछ रस नहीं दिखाई देगा। तो ये एक रास्ता है। अब आप चुनिए, आप अपनी प्रकृति के अनुसार आप इस रास्ते के पथिक हैं, या आप कुछ भी मत चाहो, वितृष्ण हो जाओ, आप बिल्कुल एकदम से वैराग्य कर लीजिए। नित्यानित्य बुद्धि से विवेक किया, शास्त्र के माध्यम से नित्यानित्य वस्तु विवेक किया, अनित्य के प्रति वैराग्य कर लो, बस अनित्य के प्रति अपना राग को मिटा लो, हटा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, बस अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये दो पथ है, इनमें से कौन सा पथ, किसको कौन सा पथ पसंद आता है, ये तो अपनी अपनी बैकग्राउंड, अपनी अपनी पिछली पृष्ठभूमि के अनुसार होता है। ईश्वर का जो हम विधान करते हैं, ईश्वर की तो बहुत महिमा है ना, सारा अस्तित्व उसी का है, कोई मनुष्य ने थोड़ी बनाया है इतना सारा संसार, इतनी सूरज चांद धरती आसमान, है ना। अब कोई यूं कहेगी ये तो बन गया बस अपने आप ही, इसका कुछ रोल नहीं है हमारे, इसके लिए तो मैंने व्यवस्था कर दी ना कि यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान वाले लोग जहां पहुंचते हैं, भक्ति वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य का मतलब शुद्ध आत्म तत्व विज्ञानम सांख्यम इति अभिधीयते। शुद्ध आत्म तत्व का जो विज्ञान है उसको सांख्य ज्ञान कहते हैं। और हृदय के भाव से भरे हुए रहे हम, और जो कुछ भी जीवन में घटना घटती है उसको परमात्मा की तरफ से भेजी हुई समझे। आप कहोगे कि ये ऐसे कैसे समझ ले, तो ऐसे नहीं समझ सकते तो आप उस पथ पर चलिए, ज्ञान मार्ग से चलिए। आप इच्छा मत कीजिए, सब अपने को असंग कर लीजिए, जितनी भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनमें अपने आसक्ति को हटा लीजिए,
उसमें अपने मोह को हटा लीजिए, चेतन और जड़ सभी चीजों से अपने मन को हटा लीजिए और हटा करके अपने स्वरूप में रहिए। बस असंग हो जाए, निष्काम हो जाए, अचाह हो जाए, निरंजन हो जाए, निर्लेप हो जाए, अकाम हो जाए, निष्काम हो जाए, आप्त काम हो जाए, पूर्ण काम हो जाए। बस ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि आपको ज्ञान में रहना है तो अकाम, निष्काम, पूर्ण काम ऐसे होकर के जिए, असंग होकर के जिए। आप कहते हो कि ये क्या है, मेरे को तो प्रेमी होकर के जीना है, तो भगवान के प्रेमी हो जाओ। जिस सत्ता का सारे वेद शास्त्र बखान कर रहे हैं, ब्रह्म ने इस सृष्टि को रचा है, ये तो सारे शास्त्र, मतलब शास्त्र वाले व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं कि उसको तो बहुत समझ में आता ही है ना कि ये संसार भगवान ने रचा, कि उसने इस संसार को रचा है, हमारे शरीर भी उसी ने रचे, रोटी जैसे है ना। सूर्य जैसा पिंड बनाया, चंद्रमा जैसा हमें आह्लादित करने वाला तत्व बनाया, जल पीने के लिए और खाने पीने के लिए बहुत औषधि वनस्पति, कितने फल फ्रूट बनाए। उसके उपकार ही याद करेंगे तो ही हमारे को भक्ति बढ़ती चली जाएगी कि कितना उसने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है और हमें पता भी नहीं कैसे हमारे शरीर के भीतर क्या क्या चल रहा है, कैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है। हम चीजें सुनते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में जाकर ज्ञान में बदलती रहती हैं, कैसे हमारी समझ विकसित होती रहती है। ये सारी कोई मैंने थोड़ी बना लिया, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका कॉम्बिनेशन, इस सब का जो है कोई मैं तो कोई एक छोटी सी चीज भी नहीं बना सकता। तो ऐसे उस प्रभु की महिमा, उसके उपकार, उसके हमारे लिए जो अनुदान है, उनको जब हम विचार करते हैं तो हमें ये सब बरबस होकर के मानना पड़ता है कि हमारा कुछ न कुछ हमारी कृतज्ञता, हमारी निष्ठा, भक्ति, हमारा प्रेम, अनन्य शरणता, अनन्य प्रेम ये होना चाहिए उस तत्व के प्रति। तो दो रास्ते हैं, बिल्कुल एकदम से पथ सुनिश्चित पथ है। ये आप जो है कौन से पथ से चलना चाहते हैं, ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा, आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा पथ है। तो आप यदि ज्ञान प्रधान माने आप अपने स्वरूप को ही महत्व दे रहे हैं, बस अपना शांत स्वरूप को ही आप महत्व देते हैं, तो कुछ मत चाहो, बस अपने स्वरूप में प्रदेश तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्था में। और यदि आप भाव प्रधान है, आपके हृदय में कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है, तो उस परम तत्व के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें और भरे रहें भावों से, निरंतर भावों से भरे रहें। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए अनिल जी। आचार्य जी, मैं पूछ रहा था, आत्मज्ञान जो है एक सतरित अवस्था है या एक बोध अवस्था है? यानी एक बार बोध हो गया तो फिर दोबारा अबोध की स्थिति में परिवर्तित दोनों ही बात है, दोनों ही बात है। ये सकृत विद्युतम, ये भी एक व्यवस्था है। एक बार सूर्य की तरह प्रकाश हो जाता है तो बस सदा सदा के लिए हो जाता है, कभी भी नीचे नहीं आता है व्यक्ति। मतलब केवल उसको ऐसा बोध हो जाता है, फिर बस उससे चिपक जाता है। जैसे रमन महर्षि को 16 वर्ष की उम्र में एक बोध हुआ एक दिन अचानक कि तेरे शरीर को ले जा करके जला रहे हैं और तेरे को जला दिया, फिर भी तू तो नहीं जला, अभी भी तू तो ऐसा कैसा है। और वो तो सदा के लिए बस उसी ज्ञान में रहने लगे, सारी जिंदगी उसी में स्थिर हो गई। नई 16 साल की उम्र से और वो 70 साल तक जिए, सारी जिंदगी ऐसे जो है ना बिता दी। तो ये ऐसा भी होता है और ये भी होता है,
पार्ट टाइम हमारे को ज्ञान होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर ज्ञान होता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसे करते करते मानी पाठ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, पाठ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, पाठ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, करते 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 पक्का हो जाता है एक दिन। दोनों व्यवस्थाएं, कोई बात नहीं। यदि हमारे को ऐसा है भूल जा रहे हैं तो हम दूसरी श्रेणी के छात्र हैं। तो इसलिए हमें बिना थके, बिना हमें घबराए, बिना धैर्य छोड़े निरंतर हमें पाठ याद करने के लिए अपना मन लगाना चाहिए। बार बार भूलें कोई बात नहीं, बार बार पक्का करेंगे, बार बार प्रकृति के आकर्षण हमें खींचेंगे, बार बार नीचे जाएंगे, कोई बात नहीं। हम जो है पुनः पुनः अपने मन को लगाएंगे। ऐसे कहा है ना, गीता में भी 4 विकल्प दिए हैं 12वें अध्याय में। मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एवाता ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में अपना मन लगा दो, मेरे में अपनी बुद्धि डाल दो, मन डाल दो, मुझ में ही तुम्हारा निवास होगा, कोई संशय की बात नहीं है। और फिर कह ये नहीं कर पा रहे हो तो बार बार अभ्यास करो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। जहां जहां से मन भागता है, चंचल मन, अस्थिर मन, ततो ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो वहां से इसको नियंत्रित करके अपनी आत्मा में लगाएं। तो ये भी एक व्यवस्था है। हम एक बार ही अपने मन को उसमें डाल देते हैं और सदा के लिए बस डाल दिया। ऐसे लोग भी हैं अस्तित्व में। हम नहीं है तो दूसरे श्रेणी के हम समझ लें अपने आप को। क्यों नंबर दें कि मैं तो पहली श्रेणी का हूं। पहली की श्रेणी के भी हो जाएंगे हम यदि इस तरह से कोशिश करते रहेंगे तो। और हो सकता है कि जो ऐसी पहली श्रेणी के लोग हैं उन्होंने पहले काम कर लिया और हम अभी शुरू किया है। कोई हमसे 1000 मील दूर चला गया यात्रा में, उसने पहले यात्रा शुरू कर दी थी, हमने आज अपनी यात्रा शुरू की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हम तो बहुत पीछे हैं जी, ऐसे नहीं। तो लगे रहने की बात है। स्पष्ट हुआ अनिल जी? ओम जी। भक्ति हम किस का करें? जैसे कि श्री का भक्ति करते हैं, कृष्ण का करते हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसका अलग अलग अनेक नाम रखे हुए हैं, उसको जिस नाम से भी पुकारो आप। भक्ति तो एक हृदय की चीज है। चलते फिरते उठते बैठते उसकी भक्ति में मस्त रहो बस। जैसे कि कोई आदमी किसी कन्या के प्रेम में गिर जाए तो कोई बैठ करके वो कोई ध्यान लगाता है? वो तो बस चलता फिरता वही सवार रहता है उसके मन में। वो तो समझ में आती है वो उदाहरण। तो वो उदाहरण तो समझाने के लिए होते हैं, वो समझ में आता है। तो फिर ऐसे ही भगवान के प्रेम में यदि हमारा मन नहीं लगता है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति हमारी प्रेम की स्थिति नहीं है। यदि मन नहीं लगता है तो वहां कैसे लग जाता है हमारा? एक ओलंपिक मैच में खेलने के लिए जो जाता है वो रात दिन वही स्वप्न आते हैं, खेल रहा है तो वो उसका प्रेम है ना, उस चीज के साथ बहुत ज्यादा उसने मतलब अपने आप को एकात्म कर रखा है। तो ऐसे आप कीजिए। जब आत्म तत्व उसी ईश्वर का ही तत्व है तो यह तत्व उसकी ओर अपने आप ही क्यों नहीं? कितने सारे प्रतिबंधक है ना। अपने आप तो इसलिए नहीं होता कि प्रतिबंधकों में उलझ रहा है। जब बादल तो सूर्य के ही बनाए हुए हैं, फिर ये सूर्य इनको हटा क्यों नहीं देता, या सूर्य अपने ऊपर क्यों ओढ़ रखे हैं ये बादल? सूर्य ने तो बनाए बादल, सूर्य की कृपा से ही बने हैं। फिर ये कहें कि ये अपने आप ही हमेशा बादल हटे हुए क्यों नहीं दिखाई देते? तो वो भी स्थिति है कि अपने आप सहज रूप से प्रवृत्ति। रमण महर्षि को और ऐसे महान आत्माओं को, स्वामी आचार्य शंकर को देखिए, महर्षि दयानंद को देखिए कि इनको कभी 1 सेकंड के लिए भी कभी क्या वो वियोग होता है? इनसे पूछ कर देखे ना कि कल मैं सुना रहा था एक घटना। महात्मा
स्वामी रामदास जी की, बोले आप कभी भी भगवान से नहीं हटते? तो एकदम शांत होकर बोले नहीं हटता हूँ। दूसरा प्रश्न किया पूछने वाले ने कि रात को सोते समय भी नहीं हटते? बोले नहीं हटते, मतलब थोड़े और सीरियस हो गए। तो बोले नहीं हटता हूँ, पर कभी मैं हट जाता था, अभी नहीं हटता हूँ, ऐसे बोले। तो ये जो है ना, ये उदाहरण क्या है हमारे सामने, इन उदाहरणों को देखिए। तो भगवान तो हमारे अंदर लगा ही लेता है, पर हमारे डिस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा हैं, अपने संस्कार इतने ज्यादा, हमने मित्र तो इतने बना लिए, और यूं हमने बनाए मित्र। ये मित्र मंडली जो चारों तरफ फैली हुई है ना, कहीं लोभ के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं ईर्ष्या के रूप में, कहीं द्वेष के रूप में, इतने मित्र तो हमने बना लिए। और फिर नाम भगवान का दें कि भगवान ही इसको क्यों नहीं हटा देता। हमारे बनाए हुए मित्रों को हमें हटाना पड़ेगा। प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मैं तो हार गया, ये मित्र तो बना लिए, पर ऐसी आफत सिर में ले ली मैंने ने कि ये तो अब जाते ही नहीं, मेरे को ही पकड़े रहते हैं, मेरे को कुछ काम ही नहीं करने देते, आप ही कुछ मदद करो। ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी प्रार्थना भी हमारा ही हटाने का एक प्रोसेस है कि भाई हमने जिनको मित्र बनाया, अब आत्मबल कम पड़ रहा है तो आत्मबल मांग रहे हैं भगवान से कि आप ही शक्ति दो, जिससे कि इन मित्रों से मेरा जो है ना संबंध टूट जाए। मैं तंग आ गया, मैं तो परेशान हो गया, ये मित्र मेरे को खा रहे हैं रोज। वेद में कहा भी है एक जगह कि वित्तम में यस्य रोदसी, ये द्यावा पृथ्वी मेरी व्यथा को सुने, ये कामनाएं मुझे ऐसे खा रही हैं जैसे कि ये जो सूत, आटा लगा हुआ जो सूत होता है ना, आटा लगा हुआ सूत को जैसे कि ये चूहे काटते रहते हैं, ऐसे कामनाएं मुझे खा रही हैं, मेरी इस पीड़ा को ये द्यावा पृथ्वी सुने। ऐसे एक वेद मंत्र में व्यथा। तो हम व्याकुलता से हमारे अंदर बल आता है, ताकत आती है। व्याकुलता जो है, स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए थे, और मैथिली शरण गुप्त भी उनके पास ही बैठे थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो उन्होंने बात चलाई, मैथिली शरण गुप्त बोले मार्गदर्शन कीजिए स्वामी जी को। तो उन्होंने कहा चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिखता है, चलने की चाह चाहिए, मार्ग तो अपने आप दिखता है। तो वो तो चुप हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोले मार्ग भी दिखता है, चलने की भी चाह है, चल नहीं पा रहे। मार्ग भी दिख रहा है, चलने की भी चाह है, पर फिर भी चल नहीं पा रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि न चल सकने की जो व्यथा है, वेदना है, यदि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उसी में चलने की शक्ति निहित है। न चल सकने की व्यथा यदि अपनी चरम सीमा में पहुंच जाए तो उस न चलने की वेदना में, व्यथा में ही चलने की शक्ति निहित है। तो उन्होंने कहा कि सन्नाटा छा गया, आंखें बंद हो गई सबकी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी डूब गए विचार में। ऐसे छोटा सा सत्संग हुआ, उसी में सब निहाल हो गए। थोड़े से शब्दों में सत्संग हुआ और उसी में सारे एकदम खुश हो गए सारे। तो यहाँ एक तीसरा अर्थ था, एक चौथा अर्थ और भी है, प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेनाचार्य, ब्रह्मात्म भूत आचार्य के द्वारा आत्मनि अगति अनवबोध अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। गति का अर्थ कर दिया अगति, अ का लोप कर दिया, छांदस लोप भी हो जाते हैं संस्कृत शब्दों में। ये तो ताकत है ही कि यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ अर्थ निकलता रहता है, जो हम चाहते हैं वो निकलता रहता है। तो यहाँ पर अनन्य प्रोक्ते अगतिर नास्ति, अनन्य प्रोक्ते, हाँ पूर्व हो रहा है, अनन्य प्रोक्ते अगतिरत्र नास्ति,
मानी जब ऐसा जो प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूत जो आचार्य है, लोक नहीं किया बोलते। हाँ लोप हो रहा है, ध्यान दो, ब्रह्मात्म भूत जो आचार्य है उसके द्वारा प्रोक्त इस आत्मा के विषय में अगति, अनवबोध, अपरिज्ञान नहीं है। अ का पूर्व हो रहा है, चौथे अर्थ में बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर अ का पूर्व हो रहा है, अगतिरत्र नास्ति, अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। जब ऐसा सधा हुआ आचार्य, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जब आत्मा के बारे में बताता है, तो यहाँ पर अगति नहीं है, अनवबोध नहीं है, अपरिज्ञान नहीं है। भवत्येव अवगति तद विषय श्रोतु, सुनने वाले की अवगति हो ही जाती है उस विषय में। तद अस्म्यहम इति आचार्यस्य इव, तद अस्म्यहम श्रोतुस तद अस्म्यहम इति आचार्यस्य। जैसे आचार्य की बुद्धि है ना, वैसे ही मेरी भी बुद्धि हो गई है, ऐसे होगा। एवं सुविज्ञेय आत्मा, ऐसा जो ये आत्मा है सुविज्ञेय है, अवगता आगमवता आचार्य अनन्यतया प्रोक्ता, आगमवान आचार्य के द्वारा अनन्य रूप में ये आत्मा का बोध करवाया गया। नास्ति अणीयान अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, यहाँ पर कोई नास्ति अणीयान, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, ये इतना सूक्ष्म है आत्मा जो तर्क का विषय नहीं है। अणुप्रमाणात्, बहुत ही ये अणु प्रमाण से भी अणु प्रमाण है, इसके विषय में तर्क नहीं काम करता है। कुछ और भी बात तो इसमें यहाँ पर आचार्य ने एक बात रखी है। क्या बात रखी? इतर्थाई अणीयान अणु प्रमाणादपि संपद्यते आत्मा, मतलब ये अनन्य प्रोक्त आत्मा के द्वारा जब ये बात कही जाती है तभी ये सुविज्ञेय होता है, नहीं तो अणीयान, भाई ये इतना, एक आदमी आएगा यूं कहेगा कि आत्मा इतना अणु प्रमाण वाला है, दूसरा और कहेगा कि नहीं भाई तुमने तो कसर रख दी, और भी ज्यादा सूक्ष्म प्रमाण वाला है। उससे आगे तीसरा आएगा, कहता नहीं नहीं तुमने कमी रख दी है, और भी ज्यादा सूक्ष्म प्रमाण वाला, कोई अंत ही नहीं है। अणीयान अणु प्रमाणादपि संपद्यते आत्मा, अतर्क्यम अतर्क्य स्वबुद्ध्या अभ्यूहेन केवलेन तर्केण, जो अपनी बुद्धि से अभ्यूहा होती है तो उस आत्मा को कहीं कहीं जाकर के अंत नहीं आता है। तर्क माणे अणु परिमाणे, जब अणु परिमाण आत्मा का हम अपने तर्क बल से सिद्ध करने लगते हैं, किसी के द्वारा ऐसा होता है तो स्थापित आत्मनि ततो ही अणुतरम अन्यो अभ्यूहति, दूसरा एक और ज्यादा कहेगा कि अणुतर है आत्मा, भाई तुमने तो उसको, तुमने तो कमी रख दी। ततोपि अन्य अणुतरम नहीं कुतर्क से निष्ठा क्वचित विद्यते, कुतर्क की कोई निष्ठा है, अंत थोड़ी आता है। तो ये आत्मा के बारे में ये सारी बातें इस मंत्र में कही। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। तो आप यहीं विराम देते हैं। किसी को कुछ प्रश्न? जी गुरु जी, प्रद्युमन जी का एक प्रश्न है। जी प्रद्युमन जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्म जो होता है हमारी जो सहायता किसे करता है? जैसे कोई बहुत योग मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, उसको रोग हो गया हो या कई तरह की किसी तरह की समस्या पे हो, तो ईश्वर उसको प्रेरणा द्वारा मदद करता है या उसके शरीर के परमाणुओं में कुछ परिवर्तन करके उसको मदद पहुंचाता है? अनुग्रह एक कृपा होती है ना, तो जैसे योग दर्शन में एक वाक्य आता है, तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ईश्वर प्रणिधानात् की व्याख्या करते हुए व्यासदेव जी ने लिखा है, तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। जब हम भक्ति विशेष से, भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वरा, आवर्जित का मतलब होता है अभिमुखीभूत कृता ईश्वरा, हम भक्ति विशेष से ईश्वर को अपनी ओर खींच लेते हैं, अभिमुख कर लेते हैं, और फिर वो अनुग्रह करता है। हमारी जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको वो हटा देता है, मतलब उसके संकल्प मात्र से सारी बाधाएं हट जाती हैं। इसका अभिमत हो, इसकी इच्छा पूर्ण हो,
इसकी बाधाएं हट जाएं। ये जो अभिध्यान है, इतने मात्र से हमारी बाधाएं हट जाती हैं। ये शास्त्र की व्याख्या की है, अब आप अपने जीवन में इसको अनुभव करके देखें। ये तो शास्त्र का अर्थ मैंने कर दिया है। अब ये क्या इसका मैकेनिज्म है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है ना। शास्त्र कह रहा है, प्रमाण है, तो अब उसको स्वीकार करो। प्रमाण का अब इधर उधर क्यों हम आगे और ज्यादा जाने की किस लिए सोचें। अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव करके देख लीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। स्वामी जी, एक प्रश्न ये था कि ईश्वर प्रणिधान में सुख और दुख होते हैं जो जीवन में, उनको कैसे ईश्वर को समर्पित रखना, सुख और दुख दोनों को, क्योंकि आदमी सुख में तो ईश्वर को छोड़ देता है आमतौर पे। नहीं, ईश्वर प्रणिधान में दुख और सुख को क्या माने, यह माने कि दुख भी ईश्वर को समर्पित है, सुख भी ईश्वर को समर्पित है। समर्पित का यही अर्थ है कि उसी का भेजा हुआ है। मेरे को तो इतने, एक उदाहरण ही दे सकते हैं हम। एक मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है उदाहरण वो, कि किसी एक स्वामी का एक सेवक होता है, वो कोई ककड़ी आती है, वो कड़वी होती है, तो उसको मजाक सूझता है। वो कहता है कि लो भाई ये ककड़ी, तो वो कहता है, ओ मेरे स्वामी बड़ी मीठी। बोले हमें तो ये कड़वी लग रही है, तुम्हें मीठी कहाँ लग गई। तो बोले आपने हजारों मीठी मीठी चीजें दी हैं, एक कड़वी दे दी, तो इसमें क्या आफत आ गई। मुझे तो उसी भाव से इसको लेना चाहिए। तो ये तो भाव प्रधान चीज होती है। समर्पित करने का मतलब अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, अपने विचार को, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का अभिप्राय यह होता है कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वो उसकी दाता की देन है। वो मेरा प्रेमी मेरे लिए भेज रहा है। प्रेमी की भेजी हुई चीज को कोई ऐसे सोच करके देखो, स्त्री पुरुष के संबंधों में, कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को या प्रेमी अपनी प्रेमिका को कोई चीज भेज दे, तो बस उसको तो ये लगता है। आप कहोगे कि अच्छी अच्छी भेजते हैं, वो तो अच्छी भेजते हैं, पर असली प्रेमी तो वो है कि जो भेजे उसी में आनंद ले। वो तो अच्छे अच्छे भेजते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, मैं दृष्टांत ऐसा बना रहा हूं कि अच्छे प्रेमी प्रेमिका तो वो है जो भेजे वो उसको इतने आनंद के साथ, जैसे वो उदाहरण दिया जाता है ना अपने मीरा जी का, मीरा जी का उदाहरण दिया जाता है। जहर का प्याला भी किसी ने भेज दिया तो मेरे प्रेमी ने मेरे लिए ये चीज भेजी है। पर आपकी पृष्ठभूमि वैसी नहीं है, आप इन उदाहरणों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इनकी आप जो है ना, इनको बुद्धिहीन बातें कहेंगे। तो इसलिए ये उदाहरण तो अब केवल समझाने के लिए दिए जाते हैं कि भाई ये मतलब ऐसी मनस्थिति बनानी पड़ती है। प्रेम में तो ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है। वो मीरा जी की एक और घटना मैंने सुनी थी। कोई एक दुराचारी व्यक्ति गया, बोले मेरे को कृष्ण ने ये कहा है कि मीरा जी के साथ संबंध स्थापित करो, चलो एकांत में चलते हैं। तो मीरा जी बोली, अरे भाई, अरे कृष्ण ने जब कहा है तो इसमें एकांत में चलने की क्या बात है। उसका सारा नशा उतर गया एक सेकंड में। अरे कृष्ण ने जब भेज दिया तो इसमें एकांत में जाने की क्या बात रह गई। तो ऐसे जो है ना, ये समर्पण की गाथाएं जो है भरी पड़ी हैं। कैसे लोगों ने अपने आप को पूर्ण बनाया है, कैसे अपने को शुद्ध बनाया है। ध्यान दीजिए उन लोगों को, उनके उदाहरण। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विच चक्षिरे। उन्होंने हमारे सामने अपने जीवन से चीजों को रखा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने तो अपने हिसाब से मैंने की है। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जो समझ में आए उससे करना पड़ेगा। जो आपको समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप समर्पण का अर्थ लेते हैं, रिलिंक्विशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज सरेंडर, absolutely acceptance is surrender, relinquishment of
रेजिस्टेंस इज सरेंडर। प्रतिरोध खत्म हो जाना चाहिए, निरंतर सहज स्वीकृति। जी गुरुजी, धन्यवाद स्वामी। एक प्रश्न है, देख लीजिए अगर ले सके तो गुरुजी। जी क्या कह रहे हैं? जी मैत्रेय जी। नमस्ते आचार्य जी। जी मैत्रेय जी। आचार्य जी, ये आप उपनिषद के जो श्लोक हैं उनको मंत्र बोल रहे हैं। पहले वेदों के में ये मंत्र होते हैं, बाकी सारे श्लोक ऐसा मैं सुना था, तो ये क्या है? श्लोक भी बोलते हैं इनको श्लोक भी बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं। अच्छा, तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय, श्रुति के अंतर्गत ये सब एक स्मृति होती है, एक श्रुति होती है। तो जिसका काल में प्राकट्य होता है उसको स्मृति कहते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम वही स्मृति। धर्म शास्त्र स्मृति होती है, श्रुति वेद होते हैं। तो ये जो जिसको हमारे को कभी उसका पता नहीं है कि कब कब ये अस्तित्व में आए। दृष्टा जो ऋषि हैं उनमें ये चीजें प्रकट हुई हैं, ये तो हमें पता चल रहा है। पर उन्होंने देखा, ये रचा नहीं, उन्होंने देखा। ऋषि दर्शनात्, ऋषियों ने इन चीजों को देखा है अपने ज्ञान में। जैसे कि कोई चीज दिख जाए, बिना ही कोशिश किए दिख जाए। जैसे आइंस्टीन को दिख गया वो E=mc², क्या है वो सूत्र है? तो वो दिख गया, उसने कोई कोशिश नहीं की। इस तरह से ये चीजें आती हैं। इनको श्लोक भी कहते हैं, इनको मंत्र भी कहते हैं, कोई इसमें भी प्रतिपत्ति नहीं है।